नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट में बड़े ही दिलचस्प घटक घुले हुए हैं। अटकलों में आशंका, अनिश्चितता और अपेक्षा की उपस्थिति तो है ही, साथ ही अंदाजों में खलबली और खतरे के खंड भी मौजूद है। बताएं कि इस समय रिक्त पदों को भरने की आस और फेरबदल की कयास प्रदेश की सियासी फिजाओं में दोनों घुली हुई है। ऐसे में प्रदेशवासियों के मन में प्रश्न है कि चलिए, संकेत तो है कि धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन जल्द होगा, लेकिन आखिर ये कब होगा? सिर्फ पूर्ति की जाएगी या फिर कोई परिवर्तन कैबिनेट की तस्वीर को बदल कर रख देगा? आखिर किस आधार पर और किन जिलों को इस बार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? और हाँ, एक सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी विस्तार की चर्चाएं सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएंगी? आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार की योजना सरकार की है भी या नहीं? आइए प्रदेश के साथ इन सारे सवालों के जवाब जाने, साथ ही आपको यह भी बताएं कि कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस ने भाजपा को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ी कौन सी बड़ी हिदायत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। जी हां, कैबिनेट विस्तार। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 4 पद खाली हो गए, यानी कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल पहले से अधिक खाली हो गया। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल की दूसरी पारी में जो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें शुरुआत से ही मंत्री के 3 पद खाली रखे हैं। ऐसे में एक और पद खाली होने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सरकार की कमजोर निर्णय क्षमता ही है, जिसके कारण अब तक कैबिनेट के 4 पदों को भरा नहीं जा सका है। अब क्योंकि आवश्यक और आक्षेपों से सरकार भी परिचित है, इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होना लगभग तय है। ये कब होगा वो जानते हैं। कयास कहती है कि धामी सरकार में दायित्वों का आवंटन और मंत्रिमंडल विस्तार 15 मई के बाद कभी भी हो सकता है। अनुमानों में 15 मई इसलिए सम्मिलित है क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होगा तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद ही होगा। देखिए, इस समय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटक चुनाव के प्रचार में व्यस्त है, और क्योंकि दायित्वों की सूची केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल होनी है, तो हो ना हो कर्नाटक चुनाव के प्रचार की व्यस्तता से मुक्त होने के बाद ही भाजपा हाईकमान कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सीएम से चर्चा कर पाएगा या कोई फैसला होगा। 15 तारीख इसलिए क्योंकि कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को वहां चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। इसके बाद इस मसले पर संगठन निर्णय लेगा। खबरें तो ऐसी भी है कि कैबिनेट विस्तार सिर्फ दायित्व तक सीमित नहीं होगा, बल्कि चुनौती को मात देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपको जानकारी होगी, आने वाला वक्त दलों के लिए चुनौतियों का समर लेकर आएगा। कुछ ही समय में निकाय व लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस समर्पण से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है, उसे देखने के बाद सियासी जानकारों की गणित कहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कई समीकरण भी साधे जाएंगे। ये जाते भी होंगे और जनता की मांग से जुड़े हुए भी। माना जा रहा है कि फेरबदल यदि होता है, अगर वास्तव में किसी मंत्री को पद से हाथ धोना पड़ता है, तो इसका कारण वो कदम होंगे जो बड़े विचार विमर्श के साथ रणभूमि में जाने से पहले रखे जा रहे हैं। इसी के साथ पार्टी उन जिलों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है जिनका कैबिनेट में अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। इनमें हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री पद पर बैठे कुछ शहरों के लिए खतरे की घंटी भी बज रही है। सीधा सीधा कहे तो फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच विपक्ष सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल को निशाना बना रही है। कैसे वो जानेंगे, पर पहले जरा ये सुन लीजिए। देखिए, ये कमजोर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कमजोर निर्णय क्षमता दिखाता है कि आप लंबे अरसे से, आपकी सरकार बने हुए अब 1.25 साल होने जा रहा है, आपने 3 मंत्रिमंडल के तो पहले ही पद खाली रखे थे। अब स्वर्गीय चंदन राम दास जी के असामयिक निधन के बाद 4था पद भी खाली हो गया। पहले से ही उत्तराखंड के मंत्रिमंडल का स्वरूप और आकार इतना छोटा है कि प्रदेश, हमारा जो भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा हाथ चाहिए ताकि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक विकास पहुंच पाए। धामी जी आखिर क्यों पद रिक्त रखना चाहते हैं? शायद इसका कारण हो सकता है अंतर्द्वंद और अंतर कलह इतने चरम पर पहुंच गया है भाजपा में कि हर गुट को साध पाने की जो कोशिश है वो अक्षम साबित हो रहे हैं। इसमें गुटों को नहीं साध पा रहे हैं और उनको ये डर है कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले यदि उन्होंने मंत्रियों की घोषणा कर दी, हर विधायक मंत्री पद को टकटकी लगाकर देख रहा है। जो नहीं बनेगा मंत्री वो खुले में बाहर आ जाएगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और आक्रोश जताएगा। इसके डर से शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, या
फिर आप देखिए कि लगातार जो झुंझुना कार्यकर्ताओं को दायित्वों के मामले में दिया जा रहा है कि होली से पहले दायित्व देंगे, होली के बाद दायित्व देंगे, लेकिन दायित्व कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यानी कि संगठन भी इनका कमजोर निर्णय क्षमता वाला है, या फिर संगठन में भी कहीं ना कहीं सियासी जमीन पर से खिसकने की इनको सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। इसी वजह से खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है। जब आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे तो आप विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के पास पहले से इतने विभाग हैं जिनके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आपने उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को सुना, कांग्रेस मानती है कि अब तक अगर कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं तक सीमित रही तो इसका कारण अंतर्कलह है। विपक्ष मानती है कि क्योंकि भाजपा के कई नेता दायित्वों की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, इसलिए आक्रोश की आवाजों को दबाने के लिए अब तक मंत्रिमंडल के 3 अहम पदों को भरा नहीं गया है। कहीं न कहीं विपक्ष सीएम के पास मंत्री चंदन रामदास के विभाग जाने पर आपत्ति जता रही है। आरोप लगा रही है कि भाजपा संगठन की बड़े और जरूरी फैसले लेने की क्षमता प्रभावशाली नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस ने पार्टी को हिदायत दी है कि अब अगर मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है तो विधायक के आचरण चरित्र को देखकर की जाए। ऐसा न हो कि नवनियुक्त मंत्री भी मंत्री अग्रवाल की तरह पार्टी की रीति नीति का खुलकर प्रदर्शन करे। कांग्रेस ने सीएम से निवेदन किया है कि अपने मंत्री नियुक्त करते वक्त वो विधायक के आचरण, चरित्र व संस्कार देखकर ही नियुक्ति करें। कहा है कि ऐसा न हो कि नवनियुक्त मंत्री भी शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तर्ज पर बाहुबली निकले और सड़क पर पार्टी की रीति नीति का खुलकर प्रदर्शन करे। आपको याद दिला दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का युवक के साथ सड़क पर हाथापाई का वीडियो सामने आने के बाद से ही वित्त मंत्री की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ऐसे समय पर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो मुसीबत अधिक बढ़ सकती है। खैर, देखना यह है कि हाईकमान क्या फैसला लेता है। विस्तार की जो अटकलें लग रही हैं, जिन्हें सीएम की पीएम से मुलाकात के बाद अधिक बल मिला, वो कहां जाकर रुकती हैं और रुकने से पहले कौन से सियासी सैलाब राज्य में लाती है। देखिए, आने वाले दिन कैबिनेट के साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति की तस्वीर भी बदलेंगे, इसलिए अपडेट मिस ना करें। खबरों के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।